उत्तराखंड का पहला महान राजवंश जिसकी शुरुआत श्री राम के वंशजों से हुई थी, जिसने लगभग 500 सालों तक उत्तराखंड पर राज किया और कुमाऊं और गढ़वाल को एक किया, जिसने जागेश्वर मंदिर से लेकर बैजनाथ मंदिर जैसे कई सारे अनोखे मंदिरों की नींव रखी। तो आखिर क्या था उत्तराखंड के इस पहले राजवंश का इतिहास? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के पूरे एक क्षेत्र पर एक ऐसा राजवंश राज करता था जिसके सैनिक बादलों के बीच लड़ते थे और जिसके राजा सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि संस्कृति, धर्म और स्थापत्य कला से भी इतिहास लिखते थे। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पहले महान ऐतिहासिक साम्राज्य कत्यूरी राजवंश की, यानी कत्यूरी डायनेस्टी की। अब ये कहानी शुरू होती है 7th सेंचुरी में। उस समय उत्तराखंड में छोटे छोटे सरदार स्थानीय कबीलों और अलग अलग ठकुराइयों का शासक था। हर क्षेत्र का अपना एक मुखिया होता था और हर पहाड़ी का अपना एक राजा। छोटी छोटी लड़ाइयां होना आम बात थी। कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में बांध सकती थी। और इसी अराजकता के दौर में 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास एंट्री होती है कत्यूरी राजवंश के संस्थापक वासुदेव कत्यूरी की, जिन्हें कई इतिहासकार वसंत देव के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से शुरू होती है कत्यूरी राजवंश की असली कहानी, जो अगले कई सदियों तक उत्तराखंड की पहचान बनने वाली थी। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, आखिर ये कत्यूरी थे कौन और ये कहां के मूल निवासी थे? इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे के अनुसार देखा जाए तो ये राजवंश अयोध्या से आए सूर्यवंशी माने जाते हैं और इस वंश की उत्पत्ति भगवान राम के पुत्र कुश से हुई थी। इक्ष्वाकु वंश। कुश के वंशज सूर्यवंशी राजा सुमित्र के बड़े पुत्र शालिवाहन अयोध्या से उत्तराखंड आए और अपना राज्य स्थापित किया, जिसे पुराना कार्तिकेयपुर भी कहा जाता है। वहीं एक और हिस्टोरियन राहुल संकृत्यायन के अनुसार ये शंख कुषाण मूल के निवासी माने जाते हैं, जबकि अन्य इतिहासकार इन्हें खस समुदाय से जोड़ते हैं। सभी के मत अलग अलग हैं, लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं कि कत्यूरी राजाओं ने पहाड़ों को पहली बार राजनीतिक रूप से एकजुट किया था। वासुदेव कत्यूरी ने बिखरे हुए सरदारों को एक साथ लाना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ती गई। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई कार्तिकेयपुर, जिसे आज हम जोशीमठ के नाम से जानते हैं, और यहीं से कत्यूरियों का गोल्डन पीरियड शुरू होता है। वैसे कत्यूरी राजा सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि ये कमाल के बिल्डर्स भी थे और धर्म के रक्षक भी थे। अब चलिए इस वंश के सभी उन खास राजाओं को जानते हैं जिन्होंने उत्तराखंड का नक्शा ही बदल कर रख दिया और उत्तराखंड के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। इसमें सबसे पहले थे वासुदेव कत्यूरी। इन्होंने इस राजवंश की शुरुआत छोटी सेना से की थी और जोशीमठ में वासुदेव मंदिर बनवाया। इसे उत्तराखंड का सबसे पुराना मंदिर भी माना जाता है। उस समय पहाड़ों में बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था, लेकिन कत्यूरियों ने हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य शुरू कर दिया। फिर वासुदेव के बाद कत्यूरी सत्ता की कमान संभाली उनके पुत्र वसंतन देव ने। इन्होंने अपनी राजधानी को जोशीमठ से शिफ्ट करके बैजनाथ को बनाया और इसके अलावा इन्होंने व्यापार के रास्तों को ऐसा सुरक्षित किया जिससे पहाड़ों की इकोनॉमी पूरी तरह से मजबूत हो गई। इनके बाद आए ललित सुरदेव, जिनके समय में कत्यूरियों का एक नया दौर शुरू हुआ। शिलालेखों और तामपत्र यानी कि कॉपर प्लेट्स का दौर। पांडुकेश्वर, बागेश्वर और तलकेश्वर से जो कॉपर प्लेट्स हमें मिली है एज एन प्रूफ, उनसे पता चलता है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना गजब का था। ये लोग बकायदा गांव का रिकॉर्ड रखते थे और भूमि दान की पूरी लिखा पढ़ी करते थे, यानी कि पूरा लेखा जोखा इनके पास कॉपर प्लेट्स में मौजूद था। इनके बाद आए राजा भूदेव, जो ब्राह्मण परंपराओं और सनातन संस्कृति के बहुत बड़े सपोर्टर थे। इन्होंने जागेश्वर धाम के कई प्रसिद्ध मंदिरों का विकास करवाया था, जैसे लकुलेश मंदिर, महिषासुरदनी मंदिर और नवदुर्गा मंदिर। इसके अलावा भी कत्यूरी वंश में कई सारे राजाए हुए, जिनमें खरपर देव थे, अभिराज देव, त्रिभुवन राज देव, निर्मल देव, इत्सांग, सलोनादित्य, इच्छात देव, देशत देव और पद्मात देव जैसे कई शक्तिशाली राजाओं ने इस साम्राज्य की सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित किया। वैसे कत्यूरी राजवंशों ने सिर्फ मंदिरों का निर्माण नहीं किया, बल्कि कई सारे युद्ध भी लड़े थे।
सच कहे तो कत्यूरियों ने अपने 500 साल के सफर में दर्जनों युद्ध लड़े थे, चाहे वो लोकल सरदारों को हराना हो या बाहरी ताकतों से अपने राज्य को बचाना हो। हैरानी की बात यह है कि वो अपने चरम काल में कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारे थे। कुछ लोक कथाओं और इतिहासकारों की माने तो इनका प्रभाव पूर्व में नेपाल सिक्किम से लेकर पश्चिम में गढ़वाल, हिमाचल और काबुल यानी कि अफगानिस्तान के बॉर्डर तक महसूस किया जाता था। यानी कत्यूरी राजवंश बहुत फैला हुआ था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पहाड़ों में उनकी ज्यादा बड़ी सेना नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर लिया? तो इसके पीछे उनकी पहाड़ी युद्ध शैली यानी कि माउंटेन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें सबसे पहली थी गुर्रिला टैक्टिक्स और सरप्राइज अटैक, जिसके चलते वो सीधे सामने से लड़ने के बजाय घात लगाकर हमला करते थे। और केवल इतना ही नहीं, वो ज्योग्राफिकली इतने मजबूत थे कि वो अपने दुश्मन की बड़ी सेना को भी पहाड़ों की तंग घाटियों और घने जंगलों में फंसा देते थे। जहां दुश्मन की सेना हिल भी नहीं पाती थी, वहीं फुर्तीले कत्यूरी सैनिक उन पर भारी पड़ते थे। और तो और ये दुश्मन की रसद यानी कि खाने पीने की जो सप्लाई होती है, उन सब तक को काट देते थे। और जब दुश्मन थक कर पस्त हो जाता, तब कत्यूरी राजा उन पर धावा बोल देते और ऐसे ही वो युद्ध जीत लेते। अगर आज हम उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान की बात करें तो उसकी नींव कत्यूरियों ने ही रखी थी। उन्होंने उत्तराखंड के लिए जो किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पहली बार पूरे कुमाऊं और गढ़वाल को एक राजनीतिक इकाई के रूप में कत्यूरियों ने ही जोड़ा था। उन्होंने पहाड़ों में ईंटों की जगह भारी पत्थरों की नकाशीदार वास्तुकला को जन्म दिया, जिसका उदाहरण है अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर, जिसमें 44 मंदिरों का पूरा कॉम्प्लेक्स मौजूद है। और ये उत्तराखंड का दोस्तों एक लौता प्रमुख सूर्य मंदिर भी है। और इतना ही नहीं, जागेश्वर धाम का जो भव्य शिव मंदिर का समूह, बैजनाथ और जोशीमठ के ऐतिहासिक मंदिर है ना, ये सब कत्यूरियों की ही देन थी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उनके इस पूरे साम्राज्य को वैसे कुर्माचल कहा जाता था, जो आगे चलकर आज का कुमाऊं बना। उन्होंने लोक कलाओं, पहाड़ी गीतों और ब्राह्मण परंपराओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। लेकिन अब आते हैं इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर। जो राजवंश इतना अजेय था, जिसने 700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक यानी लगभग 500 सालों तक राज किया, आखिर उसका अंत कैसे हुआ और वो आगे क्यों नहीं चल पाया? तो दोस्तों, इतिहास का एक कड़वा नियम है, जब बाहरी दुश्मन आपको नहीं हरा पाता, तब अंदरूनी कमियां आपको ले डूबती हैं। कत्यूरियों के साथ भी यही हुआ था। इस राजवंश का आखिरी प्रमुख राजा हुआ वीरदेव, जिन्हें लोक कथाओं में वीरदेव भी कहा जाता है। पंडित बद्रीदत्त जोशी द्वारा लिखित कुमाऊं का इतिहास में वर्णित है कि वह अपने पूर्वजों की तरह न्यायप्रिय नहीं था। वीरदेव बेहद घमंडी, क्रूर और अत्याचारी राजा था। उसने जनता पर भारी टैक्स ठोक दिए थे और प्रजा पर जुल्म ढाने लगा था। और हद तो तब हो गई थी जब उसने लोक मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपनी ही सगी मामी तिलोत्तमा से जबरन शादी करने की बात कही। आज भी उत्तराखंड के लोक गीतों में एक बहुत ही दर्द भरा गीत गाया जाता है। तिले धारो बोला। और ये दोस्तों वही गीत है जो जनता पर हुए अत्याचार और पीड़ा को बयां करता है। कहा जाता है कि ये मूल मुखड़ा कुमाऊनी गीत था, मामी तिले धारू बोला। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार मामी से विवाह का प्रसंग सुनकर आगे आने वाली पीढ़ी इसका गलत संदेश न ले जाए, इस कारण से जानबूझकर मामी शब्द को हटा दिया गया। अब कत्यूरी राजा वीरदेव के अत्याचार का यह नतीजा हुआ कि जनता में विद्रोह फैल गया। वीरदेव के मरते ही कत्यूरी राजघराने में गृहयुद्ध सा छिड़ गया। भाइयों और बेटों के बीच में तलवारें खिंच गई। जो कत्यूरी साम्राज्य कभी एक था, वो अब कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। अब साम्राज्य के इस बिखराव के बाद कुमाऊं के क्षेत्र में चंद राजवंश का उदय हुआ और गढ़वाल के क्षेत्र में परमार वंश ने सत्ता संभाली। और धीरे धीरे कत्यूरी राजवंश इतिहास में धूमिल हो गया। लेकिन कत्यूरी राजवंश से जुड़ी कुछ जातियां हैं जो आज भी उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती है, जैसे कैंत्यूरा और कैट्यूरा, जो कि मुख्य रूप से गढ़वाल क्षेत्र जैसे टिहरी और उत्तरकाशी और कुमाऊं के कुछ सारे हिस्सों में आज भी मिलते हैं।
इसके अलावा कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव के वंशज अभयपाल, उन्होंने 1280 ईसा पूर्व में पिथौरागढ़ के अस्कोट में एक नई कत्यूरी शाखा की स्थापना की थी, जिस वजह से अस्कोट के पाल राजपूत आज भी कत्यूरी वंश के प्रमाणित वंशज माने जाते हैं। वहीं अगली है मनराल जाति, जो कि कुमाऊं का पाली पछवाऊ क्षेत्र जैसे अल्मोड़ा और रानीखेत है उसके पास का इलाका, वहां पर मिलते हैं। वहीं इसके अलावा राजवर भी एक मुख्य जाति है। कहते हैं कि अस्कोट के पाल राजाओं के छोटे भाइयों और नजदीकी शाही रिश्तेदारों को राजवर की उपाधि दी जाती थी। समय के साथ साथ ये एक स्वतंत्र उपजाति यानी कि सरनेम बन गया, जो कत्यूरी रक्त से ही संबंधित है, जो आपको पिथौरागढ़, विशेषकर अस्कोट और दाड़चूला के आसपास के क्षेत्रों में आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा कत्यूरा और कत्यूरी जाति भी इनके वंशज है। देखा जाए तो उत्तराखंड के कुछ परिवार आज भी सीधे अपने मूल नाम कत्यूरा या फिर कत्यूरी का ही प्रयोग उपनाम के रूप में करते हैं। ये ज्यादातर आपको कत्यूर घाटी यानी कि इस समय बागेश्वर जिले के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसे कार्तिकीपुर और बैजनाथ भी माना जाता है। तो यही कुछ विशेषकर जातियां हैं जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगी, जो कि कत्यूरी राजवंश से कहीं ना कहीं संबंध रखती है और ये अपने आप को उनका वंशज भी मानते हैं। अब देखा जाए तो कत्यूरी राजवंश का उदय और पतन हमें बहुत कुछ सिखाता है कि बहुत छोटी शुरुआत से भी एक अजय साम्राज्य को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही घमंड, आंतरिक कलह और प्रजा पर अत्याचार शुरू होते हैं, बड़े से बड़ा साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। कत्यूरी राजवंश उभरा, लेकिन 500 साल बाद ढह गया और फिर कुमाऊं में चंदवंश और गढ़वाल में पंवार वंश का उदय हुआ। अब आने वाली वीडियो में हम उत्तराखंड के किस राजवंश के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, चंदवंश या पंवार वंश, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों तक ये इतिहास का ज्ञान पहुंच सके, क्योंकि आने वाली वीडियोस बेहद इंटरेस्टिंग होंगी। तो मिलेगा अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।